यहाँ से जो मैंने बैक कटिंग की है उसमें हमें बाजू निकाल एक बार सीधा करके हटा देते हैं। तो ये तो एक बार मैंने हटा दिया। अब मैं बाजू कटिंग करूंगी इसमें से। हमारी बाजू की लंबाई है 17 इंच, तो हम इसको 17 इंच ही फोल्ड कर लेंगे। अब इसमें बाजू वाली बात ये होती है कि हर सूट की बाजू अपनी खुद की पसंद से नहीं निकलती। तो कई बार कपड़ा कम होता है तो उसमें या तो हमें जोड़ लगा के कंप्लीट करना होता है, या फिर हमें इस जगह पर जोड़ दे के कंप्लीट, या तो हमें यहाँ पर जोड़ दे के कंप्लीट करना होता है, या फिर हमें यहाँ पर जोड़ दे के कंप्लीट करना होता है, या फिर हमें टुक्की यहाँ पे टुक्की लगा के भी कंप्लीट करना होता है। इस प्रकार से हम बाजू को कंप्लीट करते हैं। ये जरूरी नहीं कि जो अगला चाहे उतने की बाजू किसी भी कपड़े में निकल आए, तो ये संभव नहीं है बिल्कुल भी। तो जिसमें निकलती है उसमें अच्छा है, नहीं निकलती उसमें जोड़ लगाते हैं। लेकिन इसकी है 17 इंच की बाजू है इनकी। तो ये मैंने बताया था आपको, पतली है लेडी जी है, आपको पता चल रहा होगा। 33 इंच की छाती है, 28 इंच की कमर है और 36 इंच की चाक है। तो साइड में से कपड़ा काफी निकल आया है, इसलिए इनकी बाजू बगैर टुक्की की ही शायद निकल आएंगी। अगर टुक्की गलेगी तो अंदर ही जाएगी, थोड़ी बहुत गलेगी। तो इसमें मैं कंप्लीट कर दूंगी बाजू। लेकिन जिसमें बाजू नहीं निकलेगी उसको मैं काफ़ी वीडियो डालती हूँ बाजू की भी, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और जहाँ आपको नहीं भी मिल रही तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको जिस सूट की बाजू नहीं निकल रही है आप वो तरीका बताए कि आपका कहाँ से कमी रह गई, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो इसमें मैं लूँगी 2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ूंगी, और 17 इंच की मेरी बाजू होगी, तो 17.5 मैं इसको यहाँ पर ले लूँगी। तो हम ये निशान मैंने फोल्ड करने के लिए लगाए हैं, पूरी बाजू पर तो निशान हम फिर लगाएंगे। मैंने कपड़े को फोल्ड किया है। आप किसी प्रकार से मोड़ सकते हैं, आप इसको भी ऊपर रख सकते हैं और इसको भी। ऐसा पूरी यहाँ तक करेगी। और मैं यहाँ तक है मेरा कपड़ा, तो मैं इसको यहाँ से कट कर लेती हूँ। तो ये निकाल लिया मैंने बाजू के लिए। अब इसके ऊपर बाजू निकालने से निकल जाएगी। तो हमारी बाजू की लेंथ है 17 इंच, और ये 2 इंच कपड़ा इसमें एक्स्ट्रा हो गया। अब हमारी बाजू की मोरी है वो है 4 इंच की, और 1.5 इंच में इसमें एक्स्ट्रा रख दूंगी। जो हमारी चेस्ट थी उसका चौथा हिस्सा ही हमें यहाँ पर लेना है। तो हमारी चेस्ट थी 33, तो 8.25 आया था हमारा, तो हमें यहाँ पर 8.25 ही कपड़ा चाहिए। अगर हमारा यहाँ पर 8.25 नहीं बन रहा है तो हम इसके अंदर माने डाल के कंप्लीट करेंगे। अगर बन रहा है तो अच्छा है। तो मेरा इसमें बन गया है, यहाँ पर आ गया है 8.25। तो ये तो मुझे क्लियर होगा कि इसमें माने डालनी हमें नहीं पड़ेगी। अब हम शोल्डर डाउन करने के लिए हम यहाँ पर 3 इंच का निशान लगा लेंगे। तो इसको भी हम सीधा कर देंगे। मेरी फिटिंग का निशान है मेरा यहाँ तक है, और इसमें तकरीबन 1.5 इंच ही लगभग बच गया एक्स्ट्रा, तो मुझे इसमें माने डालने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसको शोल्डर को डाउन कैसे करूँ, तो यहाँ पर मैं 3 सवा 3 इंच का एक निशान लगा लूंगी, जो कि बंद साइड है। इस साइड से ये बाजू की बंद साइड है, तो बंद साइड से मैं 3 सवा 3 इंच का निशान लगा लेंगे हम। और इस निशान को, जो फिटिंग वाला निशान है, इसको हम इससे मिला देंगे। ठीक है, इसको हम इससे मिला देंगे। अब हमें हल्की सी गोलाई यहाँ पर देंगे, हल्की सी।
तो ये हमारी बाजू के शोल्डर डाउन हो गए। अब हमें यहाँ पर फिटिंग के निशान को फिटिंग से मिला देंगे और कटिंग के निशान को कटिंग से मिला देंगे। ये हमारी बाजू का नेक हो गया। अगर आपको कोई नीचे जोड़ लगाना है तो आप, अगर इतना ही कपड़ा है तो आप इसके नीचे जोड़ लगा के फोल्ड कर लीजिए। अगर आपके पास इतना कपड़ा है तो आप इतना कपड़ा लगा के इसके ऊपर रख के आप इस तरीके से बाजू को बढ़ा सकते हैं। अगर आपकी बाजू साइड से कम है तो आप माने लगा के कम कर पूरी कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपकी इस तरीके जोड़ लगा के भी बाजू पूरी नहीं बन रही तो आपके पास फिर ऑप्शन है, आप हाफ या पौनी बाजू करें। जितने आप, जब भी आप किसी का नेप ले तो दो बाजुओं का नेप लेंगे, एक हाफ और एक पौनी पूरी, यानी कि जितना भी आपके पास कपड़ा है आप उसके हिसाब से बना सकते हैं। इसमें ये नहीं होगा कि आपका तो सूट इसमें बनेगा ही नहीं। हम या तो हाफ बाजू बना लेंगे या पौनी बना लेंगे या हम पूरी बाजू बना लेंगे। तो इसमें मेरी कंप्लीट है, पूरी बाजू निकल गई है। इस प्रकार से मैं इसकी कटिंग कर, अब मैं यहाँ पर कट के निशान लगा दूंगी और एक निशान में यहाँ पर जो फोल्ड करूंगी मोरी पर भी निशान लगा दूंगी। अब फिटिंग का निशान के ऊपर कट आप, मैं नहीं लगाती क्योंकि मैं खुली बाजू लगाती हूँ। अगर आप बंद बाजू लगा रहे हैं तो आप ये कट भी लगा लीजिए, क्योंकि आपको पहले ये सिलाई करके फिर आपको उसके ऊपर बाजू अटैच करनी होगी। और मैं लगाती हूँ खुली बाजू पहले, या मैं यहाँ से लगाती हूँ और बाद में ये सिलाई लगती है, तो उसमें मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती इस कट की। तो आप खुली बाजू सीखना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगी, और बंद सीखना चाहते हैं तो वो भी सिखाऊंगी। ये है मेरी बाजू। देखिए एक चीज़ और सिखाऊंगी मैं इसमें आपको। तो ये कपड़ा मेरा कुछ इस प्रकार से निकला है इसके अंदर से। तो अगर आप माने डालना चाहते हैं, अगर आपके पास माने का कपड़ा नहीं है तो आप इसको भी सिर्फ यहाँ छोटी माने डाल रहे हैं तो आप ये डाल लीजिए, क्योंकि चार तय है ना हमारी बाजू की, चार तय में कटी बाजू, तो ये भी चार तय में ही मिलेगी और यहाँ पर ये लग जाएगी। इसको भी हम कट कर देंगे। अगर आप, और फिर इनको हम यहाँ से कट कर देंगे बीच में से इस प्रकार से। तो छोटे मानने के लिए तो ये, और अगर आपको बड़ी माने डालनी है तो आप यहाँ पर भी ये भी ले सकते हैं। देखिए ये भी चार तय हैं और इतनी बड़ी मानी, उससे ज़्यादा बड़ी मानी हो जाएगी आपकी। तो कुछ आप इस प्रकार से इसको भी कट करके यहाँ पर लगा सकते हैं। दिखाती हूँ आप, देखिए। तो ये छोटी मान, ये बड़ी माननी हो गई और ये छोटी। आप कितना भी अगर बड़ी लगाना चाहते हो तो इस यहाँ से निकाल लीजिए, और छोटी लगाना चाहते हो तो जो यहाँ कपड़ा निकलता है उससे आप मानी निकाल लीजिए। अगर इन दोनों में से किसी में से नहीं सरा तो फिर तो आपको एक्स्ट्रा कपड़े में से ही मानी लगानी होगी। अगर आपको फिर भी नहीं समझ आया तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको जरूर बताऊंगी। तो मेरे कंप्लीट वैसे ही हो गई बात।